नीराजन द्वादशी व्रत कथा एवं व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, प्राचीन काल में अजपाल नाम के एक राज ऋषि थे। एक बार प्रजा ने अपने दुखों को दूर करने की उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया और फिर नीराजन शांति का अनुष्ठान किया। राजन, आपको उस व्रत की विधि बतलाता हूँ। हे पांडव श्रेष्ठ, राजा को पुरोहित के द्वारा इसे सविधि संपन्न कराना चाहिए। जब अजपाल राजा थे, उस समय राक्षसों का स्वामी रावण लंका का राजा था। देवताओं को उसने अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया था। रावण ने चंद्रमा को छत्र, इंद्र को सेनापति, वायु को धूल साफ करने वाला, वरुण को जल सेवक, कुबेर को धन रक्षक, यम को शत्रु को संयत करने वाला तथा राजेंद्र मनु को मंत्रणा के लिए नियुक्त किया। मेघ उसकी इच्छानुसार शीतल मंद वृष्टि करते थे। ब्रह्मा के साथ सप्त ऋषिगण नित्य उसकी शांति की कामना करते रहते थे। रावण ने गंधर्वों को गान के लिए, अप्सराओं को नृत्य गीत के लिए, विद्याधरों को वाद्यकार के लिए, गंगादि नदियों को जलपान कराने के लिए, अग्नि को गारपत्यकार के लिए, विश्वकर्मा को अन्न संस्कार के लिए तथा यम को शिल्प आदि कार्यों के लिए नियुक्त किया। और दूसरे राजागण नगर की सेवा के विधान में तत्पर रहते थे। रावण ने ऐसा अपना प्रभाव देखकर अपने प्रशस्त नामक प्रतिहार से कहा, यहाँ मेरी सेवा के लिए कौन आया है? प्रणाम कर निशाचर ने कहा, प्रभो, ककुत्स, मानधाता, धुंधुमार, नल, अर्जुन, ययाति, नहुष, भीम, राघव, विदुरथ, ये सभी तथा अन्य बहुत से राजा आपकी सेवा के लिए यहाँ आए हैं, किंतु राजा अजपाल आपकी सेवा में नहीं आया है। रावण ने क्रुद्ध होकर शीघ्र ही धूम्राक्ष नामक राक्षस से कहा, धूम्राक्ष, जाओ और अजपाल को मेरी आज्ञा के अनुसार यह सूचना दो कि तुम आकर मेरी सेवा करो, अन्यथा तलवार से तुमको मैं मार डालूंगा। रावण के द्वारा ऐसा कहने पर धूम्राक्ष गरुण के समान तेज गति से उसकी रमणीय नगरी में गया और राजकुल में पहुंचा। धूम्राक्ष ने रावण के द्वारा कही गई बातें उसे सुनाई, किंतु अजपाल ने धूम्राक्ष के आक्षेप पूर्वक अन्य कारणों को कहते हुए लौटा दिया। तदनंतर ज्वर को बुलाकर राजा ने कहा, तुम लंकेश्वर रावण के पास जाओ और वहां यथोचित कार्य संपन्न करो। अजपाल के द्वारा नियुक्त मूर्तिमान ज्वर वहां गया और उसने सभी गणों के साथ बैठे हुए राक्षसपति को प्रकंपित कर दिया। रावण ने उस परम भयंकर ज्वर को आया जानकर कहा कि अजपाल राजा वहीं रहे, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसी बुद्धिमान राजऋषि अजपाल के द्वारा यह शांति परिवर्तित हुई है। यह शांति सभी उपद्रवों को दूर करने वाली है।
सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में सायंकाल भगवान विष्णु के जग जाने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु का हवन करें। वर्धमान वृक्षों से प्राप्त तेल युक्त दीपकाओं से भगवान विष्णु का धीरे धीरे निराजन करें। पुष्प, चंदन, अलंकार, वस्त्र एवं रत्न आदि से उनकी पूजा करें। साथ ही लक्ष्मी, चंडिका, ब्रह्मा, आदित्य, शंकर, गौरी, यक्ष, गणपति, ग्रह, माता पिता तथा नाग सभी का नीराजन अर्थात आरती करें। गौ महिष आदि का भी नीराजन करें। घंटा आदि वाद्यों को बजाएं। गौओं का सिंदूर आदि से तथा चित्र विचित्र वस्त्रों से श्रृंगार करें और बछड़ों के साथ उनको ले चलें और उनके पीछे गोपाल भी ध्वनि करते चलें। मंगल ध्वनि से युक्त गौओं के नीराजन उत्सव में घोड़ों आदि को भी ले चलें। अपने घर के आंगन को राज चिन्हों से सुशोभित कर पुरोहितों के साथ मंत्री, नौकर आदि को लेकर राजा शंख, तुरही आदि के द्वारा एवं गंध, पुष्प, वस्त्र, दीप आदि से पूजा करे। पुरोहित शांत रस्तु, समृद्धि रस्तु ऐसा कहते रहें। यह महाशांति नाम से प्रसिद्ध नीराजन जिस राष्ट्र, नगर और गांव में संपन्न होता है, वहां के सभी रोग एवं दुख नष्ट हो जाते हैं और सुभिक्ष हो जाता है। राजा अजपाल ने इसी नीराजन शांति से अपने राष्ट्र की वृद्धि की थी और संपूर्ण प्राणियों को रोग से मुक्त बना दिया था। इसलिए रोग आदि की निवृत्ति और अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को नीराजन व्रत का अनुष्ठान प्रतिवर्ष करना चाहिए। भगवान विष्णु का जो नीराजन करता है वह गौ, ब्राह्मण, रथ, घोड़े आदि से युक्त एवं निरोग हो सुख से जीवन यापन करता है।